की बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, हम आपके साथ हैं। ભારત માતા की મિત્રો મળી ગયો છે જૂતું आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी से अब अनुरोध है कि सर आप दो शब्द दें, हमारी ऊर्जा का और ज्यादा संचार करें। दो जल संचय करके रहेंगे, जन भागीदारी से करके रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राम कथा के आयोजन में और जो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये विराट आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में व्यासपीठ को नमन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ के कथावाचक माननीय श्री कमलेश भाई शास्त्री जी, मेरे सामने विराजे हुए सभी संत और महंतगण, और जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में हमेशा करने की बात कि जनता का किस तरह से भला हो सकता है, और उसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का दिया है और उसमें जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति के वाहक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय CR पाटिल साहब, मैं उनका आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के प्रभारी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी ढेंचा जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, बल्लभ नगर के विधायक श्री उदयलाल डांगी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, पूर्व विधायक सागवाड़ा अनीता कटारा जी, जिला प्रमुख सूर्य आर्य जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वरलाल जी चरपोटा साहब, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, और इस जन भागीदारी में जिन्होंने बढ़कर के हिस्सा लिया, ऐसे भाई विवेक भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं इस डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। यहां के पवित्र तीर्थ बेणेश्वर धाम जी, महाव जी महाराज और क्षेत्रपाल हनुमान जी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं।
समिति सर्व सनातन समाज खड़गदा द्वारा नदी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित राम कथा का श्रवण कर मुझे एक अपार, जो मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। ऐसे पावन आयोजन का मैं हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ईश्वर को काम कराना होता है तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना करके भेजता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो व्यासपीठ से हमारे महाराज कमलेश शास्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे देश की स्थिति बदली है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, दुनिया में नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है। इसे लेकर तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने वाली माता अदिति के समान रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। और आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, पूछे ही रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इन महत्व के माध्यम से संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेत सवन के करनी। पूरी चौपाई के अंदर ये वाक्य कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परहित के जो काम कर रहे हैं, और आज आपने देखा किसी के मन में ये बात नहीं आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल साहब को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये अभियान लिया है, जन भागीदारी से जन संचय का कार्यक्रम जो हुआ है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे राजस्थान वासी अच्छी तरह से जानते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह की परेशानी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने 1 साल से थोड़ा दिन पूरा समय हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो 1 साल के अंदर देखा है, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। और मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने जब कहा हमने, तो सबसे पहले पानी की समस्या की तरफ हमने हाथ आगे बढ़ाया, काम आगे बढ़ाया। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उनके समाधान की ओर हम बढ़े हैं। चाहे वो हमारी ERCP हो, आपने देखा होगा वर्षों से
उस पर राजनीति होती थी। जो सत्ताधारी लोग थे वो राजनीति करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90-10 पर जो माननीय CR पाटिल जी ने कहा वो करके दिखा दिया। इतनी बड़ी योजना हम राजस्थान के अंदर लेकर के आए। यही नहीं, राजस्थान के अंदर हमने हमारा शेखावाटी का इलाका जो यमुना समझौता बार बार कांग्रेस के लोग कहते थे, उसको भी हम लेकर के आए। यही नहीं, हमारी देवास योजना जो उदयपुर की पहाड़ियां, डूंगरपुर बांसवाड़ा की पहाड़ियों से पानी जो अरब सागर की तरफ जाता था वो काम में नहीं आता, वो देवास स्कीम के द्वारा टनल बना करके और एनीकट बना करके उसमें भी काम प्रारंभ हो गया। ये भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने जो माई डैम योजना, हमारी माई डैम योजना, उसका भी काम हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे बांसवाड़ा, हमारे डूंगरपुर के हमारे किसान भाइयों को पीने का पानी भी मिले, कृषि का पानी मिले, इसके लिए भी हमने योजना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा जन भागीदारी से जन संचय, कितना बड़ा काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सूरत के अंदर ये कार्यक्रम किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, मैं और गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे CR पाटिल साहब ने, और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के 40,000 गांव में जन संचय का काम हमारे पाटिल साहब ने प्रारंभ कराया है। यह बहुत बड़ा काम है। अगर ठीक प्रकार से हमारे ये काम पूरी तरह से हो, इसकी चिंता भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह श्री भगवान श्री राम ने देश के जन जन के आराध पिछले साल, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि बंसी वाले की कृपा हो रही है, भगवान राम की कृपा हो रही है। इधर तो पानी के हमारे समझौते हुए हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गई, उधर ऊपर वाले इंद्र भगवान भी खुश हो गए, उन्होंने राजस्थान के पूरे बांध भर दिए। ये भी एक संयोग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा पिछले साल जनवरी में सनातन समाज का 500 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ। हमारे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये भी एक सपना हमारा था। भगवान श्री राम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र में सेतु बनाकर एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ने का काम किया। भगवान राम का काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी आपने देखा 17 दिसंबर को हमारे यहाँ कार्यक्रम था और 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम था। नदियों से नदियों जोड़ करके आम आदमी की जन भागीदारी उसमें कैसे बने, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। मैं मोरन नदी सदियों से खड़गदा एवं आसपास के क्षेत्र में पेयजल सिंचाई की जरूरतें पूरी कर रही है। यह क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। इस नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का ग्रामीणों ने जो बीड़ा उठाया है, नदी का सफाई का अभियान जो शुरू किया है, यहाँ के बासिंदों ने 9 महीने के अथक मेहनत और अपने दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन को चौड़ा और गहरा कर नदी में जल उपलब्धता बढ़ाई है। मैं सभी ग्रामवासियों को और महाराज जी को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी सभी आमजन से अपील है कि गांव में उपलब्ध पेयजल की पारंपरिक स्रोत जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करें, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। खड़गदा वासियों,
और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से इस क्षेत्र और समस्त प्रदेश के लोगों को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारी सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, जैसा मैंने कहा कि हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात दी है और हम इस परियोजना से को पूरी निष्ठा से के साथ पूरा करेंगे। इस परियोजना से प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। हमने शेखावाटी के लिए भी काम किया और हमने यमुना जल समझौता भी हमने इसमें किया है। गांव में ही पानी का संचय हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने कर्म भूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की जो पहल की है, जिससे प्रवासी भाई बहनों द्वारा गांव में भूजल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मातृभूमि के लिए और कर्म भूमि से आकर के काम कर रहे हैं। हमारे दिनेश भाई भी यहाँ हैं, जो बहुत ही मेहनत के साथ इस काम में लगे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सभी प्रवासी भाई बहनों से इस पहल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील भी करता हूं। हमारी सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में लगभग 77,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिले में 96 गांव के में 100% नल कनेक्शन लगभग हुए हैं। डूंगरपुर के 93% स्कूलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार हर घर नल का पानी पहुंचाने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने डूंगरपुर जिले के विकास के लिए 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हम इन घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और अभी हमने 5-6 दिन पहले सभी संभागों की बैठक ली थी, जिसमें हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। हमने कहा जो हमने घोषणा की है उसकी जमीन आवंटित हो जानी चाहिए और हमारा दूसरा बजट आए उससे पहले उसकी फाइनेंस स्वीकृति भी निकल लानी चाहिए। ये हमने सभी को निर्देश दिया है। इन महत्वपूर्ण घोषणाओं में सागबाड़ा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड खोलने, पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष में कई ट्यूबवेल और हैंडपंप भी लगने वाले हैं और सोम कमला अम्बा भीकाबाई सागबाड़ा फीडर परियोजना पर 125 करोड़ रुपए देकर 19,225 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी स्वीकृति हमने प्रदान की है। डूंगरपुर में 44 करोड़ की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इससे स्थानीय कलाकार जैसे सोमपुरा मूर्तिकारों, बासठ बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले एवं परेवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले कलाकार एवं अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आयोजित कर प्रदेश को अभूतपूर्व औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान के अंदर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU हुए हैं और डूंगरपुर जिले में लगभग करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश MOU हुए हैं। इस निवेश से डूंगरपुर में लोगों के रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार ने युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करवाया है और वो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज आपने देखा हो, अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने 1 वर्ष में काम किया है। आने वाले
12 जनवरी को हम लगभग 10-12 हजार और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस गरीब की गरीबी को जानते हैं। हम किसान हो या हमारा मजदूर हो, गांव के उस भाई को जानते हैं जिसको आवश्यकता होती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में लगातार पेपर लीक होते थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 1 साल हो गए, पेपर भी खूब हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर कोई आउट नहीं हुआ। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राज्य के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मैं डूंगरपुर जिले के इस आयोजन के आयोजनकर्ता एवं कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन से पूरे समाज एवं क्षेत्र में एक अच्छा संदेश दिया है और हमारी भावी पीढ़ी भी नदियों एवं स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण में एवं संवर्धन के लिए अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करेगी। यह उस भगवान राम की कृपा है। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो कई लोग कहते हैं, कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो मंदिरों को जाने को भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मंदिर पर जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि काम कराने वाला वही होता है, और अगर नहीं है तो आज देख लीजिए कि इस राम कथा के माध्यम से डूंगरपुर में कितना बड़ा काम हुआ है, ये उनको बता दीजिए। मित्रों, अगर हमारे मन में जो भाव है और जिस कल्पना के साथ हम काम करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ईश्वर उसकी उतनी ही मदद करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो कहा था और हमारे संकल्प पत्र में जो वादे हमने किए थे, हम उन वादों को 50 और 55% से ऊपर वादे हमने 1 साल के अंदर पूरे किए हैं। 1 साल के अंदर पूरे किए। हम राजस्थान के युवाओं को जो हमने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख नौकरियां उनको देंगे, 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां उनको देंगे। मैं राजस्थान के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हर जिले में राजस्थान हुआ है। हमारी सरकार कृत संकल्प है, जो हमने एक वायदा किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वायदा पूरा करेंगे, एक वायदा पूरा करेंगे। मेरे मन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस बागड़ क्षेत्र के लिए जो मेरी कल्पना है, मैं कई बार मैं यहां आया हूं और मैंने बताया है कि ये मेरा क्षेत्र ऐसा है कि कितना कह सकता हूं, उन लोगों की तरह तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना सकते हैं, वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां का जो जल संचय का कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने कहा है, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के पूरे द्वार खुले हुए हैं। उसके माध्यम से हमारे इस बागड़ की धरती सोना जरूर उगल सकती है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
और यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, मैंने उनके लिए भी पैसा मंजूर किया है और एक राह आज और दिखाई है। और इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 20 किलोमीटर का एरिया आपने कहा है कि इसको बेणेश्वर धाम से जोड़ करके, मानगढ़ धाम से जोड़ करके इसका भी अच्छा काम करेंगे, हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो नदियों की संरक्षित की दृष्टि से हो, या पानी देने की दृष्टि से हो, ये हमारा बागड़ का क्षेत्र सोना उगले और हमारे युवाओं के रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस बागड़ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से और व्यासपीठ के माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएगी और उनको आगे दिशा देने का काम करेगी। अगर किसी तरह से कोई भी अगर कमी है, मैं कहना चाहता हूं आप आइए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाइए। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी और हमारा ये बागड़ का क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसको हम कैसे हर दृष्टि से आगे बढ़ाएं, ये हमेशा मेरे मन में रहती है। और जब भी मैं आता हूं कुछ ना कुछ दे करके जाता हूं। आज आपने ये कहा है, हमारी सरकार कृत संकल्प है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में जो राजस्थान के अंदर लगातार काम हो रहे हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और हमारे आज जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी आए हैं, उनको भी पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों के एक साथ मुझे दर्शन के लाभ मिले, इसके लिए मैं महाराज जी व्यासपीठ को और भाई विवेक जी को और राम कथा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला।